दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, चैनल, अखबार या मीडिया का मतलब ये नहीं होता है कि रोज़मर्रा घटने वाली घटनाओं को ही आपके सामने रखा जाए, बल्कि इस माध्यम से अगर कोई ऐसी बात निकलती है जो आम आदमी की ज़िंदगी बदलती है या किसी के काम आ सकती है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आज बात करेंगे हम तकब्बुर, घमंड और प्राउड की खबर शुरू करने से पहले। दोस्तों, किसी भी धर्म में ईश्वर, अल्लाह, भगवान, किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि किसी आदमी को जो है कोई तकब्बुर हो, घमंड हो या प्राउड हो। आपने देखा है कि बड़े बड़े घमंडी, जिनको बड़े बड़े घमंड हुए थे, उनके घमंड चकनाचूर हो गए हैं। और आजकल तो जीती जागती मिसालें आपके शहर में मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा घमंड किए थे अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा तकब्बुर की बातें की थी, बहुत ज़्यादा प्राउडी बातें करके लोगों के दिल दुखाए थे कि आज उनका क्या हाल हो रहा है। तो जीवन में इस चीज़ को बिल्कुल दूर रखिए। अगर कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है, ख़ास तौर से नौजवानों से ये अपील है कि वो बिल्कुल इस चीज़ को दूर रखें। अपनी खूबसूरती पर, अपनी बॉडी पर, अपने पैसे पर, अपनी किसी और चीज़ पर, अच्छी सवारी पर कभी भी घमंड नहीं करें, बल्कि ये शुक्र करें ऊपर वाले का कि जो उसने कुछ दिया है वो उसके लिए और बेहतर दे और अच्छी तरह से उसके काम में आए। यहाँ एक बात ये बताता चलूँ मैं आपको कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि किसी के आदमी के पास में ज़्यादा पैसा है तो उसको बहुत ज़्यादा घमंड है, वो अपने पैसे के घमंड में चूर है, ऐसा कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। पैसा जो है तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले जो बात होती है कि अगर किसी के पास में ज़्यादा इल्म है, ज़्यादा शिक्षा है, तो वो उसको भी घमंड में रहता है, कहता है मैं तो शिक्षित हूँ, ये जाहिल है। तो जिसको आप जाहिल समझ रहे हैं, तो क्या मालूम उसके अंदर भी कोई ऐसी सिफत हो, कोई ऐसे गुण हो। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ऊपर वाले को पसंद नहीं है कि आप शिक्षित होने के बाद में, आप शिक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को जाहिल कह के उसको बेइज्जत करें, ये ऊपर वाले को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास ताकत ज़्यादा है, आप किसी कमज़ोर की बेइज्जती करें, ये बहुत गलत बात है। ना यही किसी धर्म में पसंद है, ना ही ऊपर वाले को पसंद है और ना ही समाज में पसंद है। आपके पास में पैसा है, आप कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो उस ऊपर वाले का शुक्र भेजिए कि उसने आपको पैसा दिया है। गरीब की उसमें तौहीन मत समझिए, गरीब की तौहीन मत कीजिए उसमें। बहुत से लोग किसी काम में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, कहते हैं ये मेरा दिमाग था, मैं अपने दिमाग से इसमें काम। कोई दिमाग किसी का नहीं होता है। जो कुछ आदेश होते हैं, जो कुछ निर्णय होता है, वो ऊपर वाले की तरफ से होता है। अगर ऊपर वाला चाहे तो वो आपको, दिमाग तो आपका लगेगा ही वहाँ पर, लेकिन उस दिमाग के बदले में बहुत कुछ दे सकता है। और जिसके लिए नहीं चाहेगा वो अपना दिमाग लगाने के बाद में भी फेल हो जाता है। और कहते हुए सुना गया है कि इतनी कोशिश करता हूँ, इतना दिमाग लगाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके लिए मर्ज़ी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो उनके पास में बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी होती है उसको देने के लिए। इसलिए खबर शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको मैंने कही हैं, इसमें अगर इसमें गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप लेटेस्ट खबरें सुनिए। जिस शहर में गरीबी चरम पर हो, बेरोज़गारी अपने चरम पर हो, उस शहर पे बार बार चुनाव थोपे जा रहे हैं। किसकी गलती है ये सब जानते हैं, कहाँ से हो रही है ये भी सबको मालूम है। इस संबंध में नवनिर्वाचित सांसद जो घनश्याम सिंह लोधी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि उपचुनाव जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए। 3-4 महीने पहले कमल का फूल यहाँ रामपुर में खिला है, वो भी रामपुर से खिला है, और अब फिर उपचुनाव है, फिर दोबारा खिलने जा रहा है रामपुर। और मैं समझता हूँ पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले पक्षपात होता था, लेकिन अब जब से हमारी सरकार बनी है तो सबको साथ लेके चलने की हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे हिंदू हो, या मुस्लिम, या सिख हो, या ईसाई। जब सबका साथ, सबका विकास हो रहा है तो सबका, लोगों को भी लग रहा है कि है हमें भी जुड़ना चाहिए। और बड़ी तेजी से सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, माननीय मोदी जी की, योगी की नीतियों के आधारित पे। और मैं समझता हूँ उपचुनाव भारी मतों से हम जीत के जाएंगे। ये पार्टी की सोच भी बदली है और पार्टी उन पर काम भी कर रही है। और जब पार्टी काम कर रही है तो उन्हें, उस तबके को भी सोचने का एक मौका मिला है, और वो चाहता है कि हम जुड़ें मुख्यधारा में। जो देश की मुख्यधारा है, जो विकास की ओर हमारे माननीय मोदी जी ले जा रहे हैं और माननीय योगी जी ले जा रहे हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग। और अभी देखा होगा उपचुनाव हुआ, उसमें जुड़े वो लोग, अब फिर उपचुनाव है, फिर जुड़ना जा रहा है। और 2024 में तो आप रिजल्ट आप देखना, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी है यूपी से जीतेगी। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उपचुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता 5 साल के लिए किसी को चुनती है और 5 साल में ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन रामपुर का दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव हुआ,
उससे पहले भी एक विधानसभा चुनाव हुआ था, अब फिर विधानसभा चुनाव है। बार बार चुनाव होने से रामपुर की जनता उब चुकी है, ये बात सच्चाई है। ये प्रदीप गुप्ता हैं, भाजपा के नेता भी अपने आप को कहते हैं और हैं भी भाजपा के नेता। इन्होंने एक महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया था, बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट की थी, उसके हस्बैंड के साथ में मारपीट की थी, फरार थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नरेंद्र मोदी ने शेयर किया कूनो के चीतों का वीडियो। आपको पता होगा हाल ही में कूनो से 8 चीते लाए गए थे कुछ महीनों पहले हमारे देश भारत में, और ऐसे में उन 8 में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया। पिछले 50 दिनों से इनको क्वारंटीन रखा था, लेकिन अब ये बड़े एरिया में घूम पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिल सकता है पूरा राज्य का दर्जा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बात का संकेत भी दिया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ऊना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। वो बोले कि हिमाचल पंजाब को बनाएंगे नशा मुक्त, जनता से 5 साल मांगे। अच्छा भाई, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं और 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती है, जबकि बाकी 3 सीटों में बिहार में आरजेडी, तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी जीती। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुए। तेलंगाना, उड़ीसा वगैरह, और ऐसे में किस किस राज्य में किस सीट पर कौन सी पार्टी जीती है टेबल में आप देख सकते हैं। भाजपा सबसे आगे रही है। अच्छा वही देखिए, रेल मंत्री बोले कि अगले 2 सप्ताह के अंदर 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी रेलवे में नौकरी। जल्द ही रेलवे भर्ती का नोटिस निकाला जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से वाराणसी में इस बात की बड़ी घोषणा की गई कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर अंदर रेलवे में तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां आने वाली हैं। तो अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप